चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है रियल का मतलब जो कुछ है, जो एक्चुअली में है। तो ऐसे नंबर्स जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। इसे नंबर लाइन से समझाया जा सकता है, जैसे कि ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, राइट साइड में आपके प्लस के सारे नंबर होते हैं, माइनस के नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में होते हैं, और इन नंबरों से अलावा भी नंबर लाइन में यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। तो जितने भी और जैसे भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। इन्हें मैं थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर होते हैं आपके 0 से लेकर, और ये सारे जो प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। इनमें आपके पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं होते हैं। फिर होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को दोस्तों काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग यानी कि गिनती करने वाले नंबर्स। तो ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर होते हैं आपके इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। यानी कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सारे प्लस के, सारे माइनस के, और इनसे भी आगे जो भी आगे तक निकल जाती है नंबर लाइन, और ये 0 भी, ये इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स आपको पता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एक ही है वो, उसे मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अभी यूक्लिड डिविजन्स लीमा दोस्तों क्या स्टेट करती है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अगर आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b दिए हुए हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। तो q और r यूनिक इंटीजर्स होंगे। यूनिक का मतलब है सिर्फ यही होंगे, इनसे अलग कुछ और नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a जो है ना आपका बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, जहाँ पे जो आपका r है वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा होगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 13, ए नंबर, और एक नंबर लिया मैंने बी 2। अब इस 13 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 6 12, और ये आया 1 मेरा रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो a है यानी कि 13, ये किसके बराबर होगा, b यानी कि 2, और जो क्वोशंट आया है 6 इंटू 6, और प्लस जो रिमाइंडर आया है 1। अब आप इसे जब राइट साइड में सॉल्व करेंगे ना तो ये 13 ही आएगा। 2 6 12 और 1 13। तो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटी क्लासेस में आप इसे जानते हैं कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी ये नंबर, जैसे कि ये होल नंबर है, ये 13 एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी ऐसा जो नंबर होगा ना आपका, वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म का ही होगा, जहाँ पे ए होता है आपका डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है, बी होता है आपका डिवाइजर, और क्यू फॉर क्वोशंट होता है, और आर फॉर रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर जो है वो ऑफ कोर्स जो आपका ये है बी है, इससे तो छोटा ही होगा, इसके बराबर भी नहीं हो सकता, या 0 हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल रिमाइंडर 0 हो सकता है। यानी 2 का टेबल चल रहा है तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ सकता है, आपका 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। तो ये बात यहाँ पे इस तरह से समझाई हुई है। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा था। तो चलिए आपके एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ये जो मैंने अभी बताया था, एल्गोरिथम का मतलब होता है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, और डिवीजन मतलब डिवाइड करना। तो आपको ये जो दिए हुए हैं नंबर्स, इनका आपको HCF निकालना है और डिवीजन से निकालना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 135 एंड 225। इनका आपको HCF निकालना है डिवीजन से। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि जो बड़ा हुआ नंबर है, बड़े वाले नंबर को आप अंदर लिख लेंगे, इसे डिविडेंड बना लेंगे, और छोटे को आप डिवाइजर बना लेंगे, यानी कि टेबल। अब इससे डिवाइड करते हैं। 135 1 सर 135, माइनस किया तो 0 आ गया। यहाँ 12 में से 3 गया आपका, तो 9 आ गया। अब क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को तो बना लेते हैं डिवाइजर, और पिछले वाले जो आपका ये टेबल था डिवाइजर, इसको बना लेते हैं डिविडेंड। अगर साफ भाषा में बोलूं तो इस बार आप रिमाइंडर को तो बना लेंगे अपना टेबल जिससे आपको डिवाइड करना है, और पिछले वाले टेबल को बना लेंगे अपना सम जिसको आपको अंदर लिखना है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 90 ये 1 पे जाता है, 91 से 90, 5 से 0 गया तो आपका 5 आया, 13 में से 9 गया तो आपका 4 आता है। अब फिर वो स्टेप करना है कि अपने रिमाइंडर को तो आपको बना लेना है अपना टेबल, और पिछले वाले टेबल को आपको बना लेना है अपना सम, यानी कि अंदर लिख लेना है डिविडेंड। अब 45 ये 2 पे जाता है, 45 2 से 90, माइनस किया ये 0 हो गया। तो दोस्तों जहां 0 आ जाता है वहां पे आपका ये सवाल खत्म हो जाता है। अब इसको आपको लिखना है डिवीजन एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में इसको इस तरह से लिखेंगे आप, यूक्लिड एल्गोरिथम में। अभी आपने देखा था कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो सबसे पहले वाला जो डिवाइड था मेरा, सबसे पहले मेरा A क्या था 225 था, और वहां पे B क्या था, B यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा था वो था 135, और फिर डिवाइड करके क्या आया 1 आया, और जब डिवाइड खत्म किया तो क्या रिमाइंडर आया था, वो 90 आया था। ये फर्स्ट स्टेप के लिए था। अब सेकंड में ये चीज बदल जाएगी। सेकंड में A क्या हो गया, A का मतलब है डिविडेंड, वो हो गया 135, और B क्या 90। फिर क्वोशिएंट क्या आया था, वो भी 1 ही आया, और फिर इसे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया था, वो 45 आया था। अच्छा, अब तीसरे डिवीजन में क्या है, तीसरे डिवीजन में आपका A क्या हो जाएगा 90, क्योंकि यहां 90 था। B 45 जिसका टेबल चल रहा था। Q का मतलब क्वोशिएंट होता है, तो यहाँ Q क्या आया आपका 2 आया, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो जहां 0 हो जाता है वहां पे वो सवाल खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें HCF क्या होगा। तो HCF दोस्तों वो होता है जो आपका लास्ट का टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे ये 45 है कि 45 से इसको डिवाइड करने से आपका फाइनल जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो 135 और 225 का जो HCF हो जाता है वो आपका 45 हो जाएगा। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। पहले आपको डिवाइड करना होता है इस तरह से, उसके बाद आपको इसमें से देख देख कर ये लिखना होता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छा बेहतर समझ में आएगा। सेकंड पार्ट में है 196 एंड 38220। तो पहले से डिवाइड करना है आपको। बड़े नंबर को अंदर लेते हैं, छोटे को बाहर लेते हैं, और 196 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आपका 1 पे ही जाता है, क्योंकि 2 पे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो ये 196 हो गया। माइनस किया, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे आया 18 में से 17 में से 9 गया, तो आपका 8 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। और 186 ऊपर से 2 उतारेंगे।
196 को जब आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे छोटा है या इतने के बराबर आ जाए, तो ये 9 पे जा रहा है दोस्तों, 9 पे जाएगा, ये 1764 आता है। इसे माइनस किया, 12 में से 4 गया, आपका 8 आ गया, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ऊपर से 0 उतारे, 980, ये आपका 5 पे जाता है, 980 माइनस किया तो ये 0 आ गया। ये तो दोस्तों एक ही स्टेप में आ गया। इसमें तो जो एल्गोरिथम है वो आपका एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही बारी में आंसर 0 आ गया। हम इससे चले थे, 196 का टेबल लिया था और इसी ने इसको 0 बना दिया रिमाइंडर। तो इसका जो एल्गोरिथम लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आपका a हो गया 38220 और b हो गया आपका ये टेबल 196, और q फॉर क्वोशंट जो आपका क्वोशंट आया वो आपका 195 है, और रिमाइंडर फाइनली 0। तो इस तरह से इस सवाल का जो HCF आपका हो जाएगा वो 196 ही हो जाएगा, क्योंकि इसी ने 0 ला दिया रिमाइंडर। ये इसका आपका सेकंड पार्ट था। चलिए इसका थर्ड पार्ट है लास्ट, उसे भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में नंबर्स हैं आपके 867 एंड 255। अब बड़े नंबर को आपको अंदर लेना है, 867 अंदर और छोटा नंबर आपका बाहर। इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आपका 3 पे जाता है, 3 पे जाएगा, ये आपका 765 आ गया। माइनस किया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब फिर से आपका एल्गोरिथम स्टार्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर आ गया है ना। तो रिमाइंडर आते ही रिमाइंडर को आपको टेबल बना लेना है, और पिछले वाले जो टेबल था यानी कि डिवाइज़र, इसको आप अपना सवाल बना लेंगे। इसे डिविडेंड की जगह पे लिख लेंगे इस तरह से। और 102 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका 2 पे जा रहा है, 2 पे ये 204 आ गया, माइनस यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया। अब फिर से रिपीट, ये आपका टेबल बन जाएगा और पिछला वाला टेबल आपका अंदर आ जाएगा 102। 51 2 आपका 102 होता है, डिवाइड होके माइनस हो गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे आपका सम खत्म हो जाता है। तो 1 2 और 3 इसके अंदर 3 बार डिवाइड हुआ है, तो जो एल्गोरिथम होगा वो भी आपका 3 स्टेप का होगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले वाले में आपका a था 867 और b 255। क्वेश्चन क्या आया था 3, और फिर रिमाइंडर क्या आया था 102। सेकंड में आपका 255 a और b आपका 102 और क्वेश्चन आपका 2 और रिमाइंडर आया 51। थर्ड स्टेप में आपका a 102, b आपका 51, क्वेश्चन आपका 2 और रिमाइंडर फाइनली आपका 0। तो इस तरह से इस सवाल का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट टेबल। लास्ट टेबल इसके अंदर क्या है आपका 51। नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव भी हो और ऑड भी हो, ऐसा इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन कहता है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो या तो 6q + 1 की फॉर्म का होगा, या 6q + 3 की फॉर्म का होगा, या 6q + 5 की फॉर्म का होगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपका तो लेट a को मान लीजिए कि a आपका कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
अभी इवन ऑड कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए को मान लीजिए कि ये कोई आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और जहां पे बी आपका 6 है। क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है दोस्तों, आपको ये प्रूफ करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहां पे मैं लिख देता हूं कि आपको क्या टू शो क्या करना है क्वेश्चन में, कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपका या तो 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म का है, या 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म का है, या 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म का है। ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले आप ए मान लीजिए कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब जब ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें बी क्या होगा, बी वो होता है दोस्तों जो टेबल होता है, और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है ये 6 है, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो फिर इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, देन पॉसिबल रिमाइंडर्स आपके हो जाएंगे, टेबल से तो छोटे ही होते हैं। तो पॉसिबल रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं आपके। तो जो ए होगा आपका वो ए क्या क्या हो सकता है, ए आपका 6 क्यूब प्लस रिमाइंडर की जगह मैं 0 लिखूं तो ए आपका 6 क्यूब प्लस 0 हो सकता है। 6 क्यूब प्लस 0 का मतलब 6 क्यू ही होता है। या ए हो सकता है आपका 6 क्यूब प्लस 1, या ए हो सकता है आपका 6 क्यूब प्लस 2, या 6 क्यूब प्लस 3 हो सकता है, या 6 क्यूब प्लस 4 हो सकता है, या 6 क्यूब प्लस 5 हो सकता है। तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं और ये पॉसिबल आपके ए हो सकते हैं। अब इनमें आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि ऑड इंटीजर जो है आपका 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 होगा। तो ये जो 6 क्यू है इसका रिमाइंडर 0 है। अब जिसका रिमाइंडर 0 होता है वो आपका इवन नंबर होता है, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 है, तो जिसका रिमाइंडर 1 होता है वो आपका ऑड होता है। ऐसे जिसका रिमाइंडर 2 होता है वो आपका इवन होता है। जिसका रिमाइंडर 3 आ जाता है पीछे वो आपका ऑड होता है। जिसका रिमाइंडर 4 होता है वो आपका इवन होता है। जिसका रिमाइंडर 5 होता है वो आपका ऑड होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से कि जब 6 क्यूब प्लस 1 है तो आपका ऑड नंबर आया, जब 6 क्यूब प्लस 3 है तो आपका ऑड आया, और जब 6 क्यूब प्लस 5 है तो आपका ऑड आया। बाकियों पे आपके इवन इंटीजर्स आते हैं। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है, ये शो हो जाता है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपका इन फॉर्म का ही होगा। तो लास्ट में आप इसे कैसे लिखेंगे रिजल्ट में, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये जो फॉर्म आपको दी हुई है 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म का हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म का हो सकता है, या फिर फाइनली ये आपका 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म का हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये अपना सेकंड क्वेश्चन करना है। चलिए इसी एक्सरसाइज का आपका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 616 मेंबर्स की एक आर्मी कंटिजेंट है, उसको 32 मेंबर के बैंड के पीछे पीछे चलना है, जैसे आपने देखा होगा परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 ग्रुप में चलने हैं लोगों को, और उन 2 ग्रुप के जो कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर इस ग्रुप के अंदर पीछे 5 चल रहे हैं कॉलम्स, तो दूसरे में भी 5 ही चलने चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये जो 616 मेंबर्स हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें ये मार्च कर सकें। तो दोस्तों सिंपल, जब भी आपको ये ऐसा वर्ड आना, मैक्सिमम हो या हाईएस्ट हो या बिगेस्ट हो,
तो सिंपली ऐसे सवालों के अंदर आपको HCF निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको HCF ही निकालना है 616 और 32 का। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। अब HCF का मैंने आपको तरीका बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि बड़े वाले नंबर को आप अंदर ले लेते हैं और छोटे को आपको बाहर लेना होता है और फिर इसे आपको डिवाइड करना होता है। तो 32 आपका ये 1 पे जाएगा, तो 32 आ गया। माइनस करने से यहाँ 9 आया, यहाँ पे 2 आया, फिर ऊपर से ये आपका 6 उतर गया। अब 296 लाना है, इससे छोटा आ जाए कोई, ये 32 9 पे जाता है, 288 माइनस किया तो ये आपका 8 आ गया। तो ये रिमाइंडर आ गया दोस्तों। अब रिमाइंडर को क्या बनाना होता है? रिमाइंडर को तो टेबल बनाना होता है और जो पिछला वाला टेबल था उसको आपको अपना सम बनाना होता है, यानी कि डिविडेंड बना देते हैं इसको। और ये जाता है आपका 8 4 32, माइनस किया, ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इसका जो HCF है वो आपका 8 है। तो इसका आंसर भी 8 है। तो इसे लास्ट में आप लिखेंगे इस तरह से, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। मैक्सिमम कॉलम 8 हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज और दोस्तों, क्योंकि आप क्या ये क्वेश्चन 10th क्लास का है और इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिथम सिखाया गया है, तो ये जो आपने डिवाइड किया है और HCF लाया है जो आपने, इसको आपको अपने एल्गोरिथम में भी शो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पॉसिबली इसके अंदर मार्क्स कट सकते हैं। तो इसका एल्गोरिथम आप ज़रूर लिखिए। और डिवीजन एल्गोरिथम की जो फॉर्म होती है A = BQ + R। तो फर्स्ट में जब आप डिवाइड किया तो आपका A क्या था? 616 और B यानी कि ये टेबल 32, क्वेश्चन क्या आया था? 19 और रिमाइंडर क्या बचा था? 8 फर्स्ट डिवाइड में। सेकंड डिवाइड में आपका A हो गया था 32 और B यानी कि ये टेबल ये 8 और क्वेश्चन यानी कि ये 4 और जब आपका ये 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसे भी आप ज़रूर लिखना। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन 3 हो जाता है। आई होप क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आप अगर करेंगे तो या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m+1 की फॉर्म का होगा, जहाँ पे m कोई आपका इंटीजर बन जाएगा। हिंट भी दिया हुआ है आपको कि आप किसी को पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, जैसे x मान लिया, तो फिर वो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? 3q, 3q+1, 3q+2। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस, फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे एंड शो दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। फिर आप दिखा देंगे कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं a मान लेता हूँ। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर let a be any positive integer and b is equal to 3। यहाँ भी 3 मैंने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे ये 3m लिखा हुआ है तो ये आगे का नंबर ही तो b होता है, यही तो टेबल होता है। तो इसको आपको ये इसमें से दिख के पता चलेगा कि इसमें आपको b क्या लेना है। तो यहाँ पे मेरा 3 है। अब जब b ये है और a ये है तो मेरे पॉसिबल नंबर्स क्या हो जाएंगे? देखिए a होता है = BQ + R। तो जब b 3 है तो रिमाइंडर आपके 0, 1 और 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पॉसिबल जो मेरे नंबर्स हैं जो मैं इनमें से प्रूफ करके दिखाऊंगा वो हो जाएगा a = 3q + 0। तो 0 मैं लिखता नहीं हूँ, यही रहेगा। एक हो सकता है आपका 3q + 1,
एक हो सकता है आपका 3q+2। तो ये 3 नंबरों को मैं ले लूँगा और इनसे मैं प्रूफ कर दूंगा कि इनका जब स्क्वायर करेंगे ना तो वो आपका 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले करते हैं, पहले का स्क्वायर 3q का स्क्वायर किया, ये आ गया 9q²। इसमें से मैं 3 बाहर ले लूँगा कॉमन, तो अंदर 3q का स्क्वायर बच गया। अब 3 एज इट इज़, और 3q² यानी कि जो भी इसके जो है आपका ब्रैकेट में है, इस सारे की जगह मैं m लिख लेता हूँ। तो बन गया ये 3m की फॉर्म का। अब ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा आपको कि जहाँ पे आपने m ना इतने को लिया है, तो ये लिखना ज़रूरी है। सेकंड का स्क्वायर करता हूँ, 3q+1। इसमें आपकी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी पहले मैं लिख देता हूँ जो आपकी यूज़ होगी इसमें। आइडेंटिटी है ये a² + 2ab + b², क्योंकि ये a + b² की है, तो a² + 2ab + b²। इसमें 2ab को आप बीच में लेना क्योंकि वो उसी तरह से सवाल में इस्तेमाल होगी। तो a का स्क्वायर + 2, ये a, ये b प्लस ये 1 और इसका स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 9q का स्क्वायर, बीच में 6q और यहाँ पे +1। अब पहली 2 टर्म में आपका 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से आपका 3q का स्क्वायर बच गया, यहाँ से 2q बच गया और ये +1 एज इट इज़। अब जो चीज़ ब्रैकेट में आई है उसकी जगह पे आप m लिख देंगे और +1, तो ये आपका 3m+1 की फॉर्म में आ गया। ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ आपने m किसको लिया है, m है आपका 3q² + 2q। इसका तीसरा नंबर 3q+2, इसका स्क्वायर करते हैं। सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं जो ऊपर वाले हैं, यही फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी, स्टेप्स भी यही हैं, बस यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 है। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर + 2, ये a और ये 2 आपका b है, प्लस 2 का स्क्वायर। ये बनेगा आपका 9q का स्क्वायर प्लस, और ये 3 2 6, 6 2 12q, और लास्ट में 8 का स्क्वायर आपका 4। अब ये 4 से तो आपका 1 बन नहीं सकता, तो इस 4 को इस तरह से तोड़ेंगे आप ताकि ये इसमें से 3 बाहर निकल आए। तो फर्स्ट टर्म को चेंज नहीं करना, सेकंड को भी चेंज नहीं करना, ये जो 4 है इसे आप 3 + 1 में तोड़ लेंगे। तो इससे होगा ये कि पहली 3 टर्म्स में आपका 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ गया, यहाँ से 3q² रह गया, यहाँ से आपका 4q रह गया, और इस 3 में से आपका 1 बच गया, 3 1 3 और +1। तो ये भी ब्रैकेट पूरा हो गया। इस पूरे ब्रैकेट की जगह m लिख लेंगे और आगे +1। तो ये 3m+1 की फॉर्म में आ गया आपका। यहाँ ब्रैकेट में आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आपने m क्या लिया है। m = आपका 3q² + 4q + 1। तो दोस्तों इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन 5 है आपका, इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्यूब पूछा है, तो क्यूब आपका 9m 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म का होगा। ये आपको प्रूफ करना है, शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले वही आपको लेट करना है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b। अब b इसके अंदर दोस्तों आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें भी 9 है, लेकिन अगर 9 से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो 9 की जगह आप इसमें 3 ले सकते हैं, क्योंकि जो 3 है वो 9 का एक फैक्टर है, रिजल्ट वही आएगा, बात सेम रहेगी। तो b इसमें मैं 3 ले लेता हूँ। तो जब b 3 ले लिया तो फिर नंबर्स क्या हो जाएंगे, a = bq + r होता है,
तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यानी कि ये 3 रिमाइंडर हो सकते हैं। तो मेरे जो नंबर बनेंगे वो बन जाएगा 3q प्लस 0 यानी 3q। नेक्स्ट बन सकता है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब इन तीनों को मुझे ये दिखाना है कि अगर इनका क्यूब कर देंगे तो वो फॉर्म आएगी 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। इस फॉर्म का आंसर आ जाएगा, ये शो करना है। तो सिंपली क्यूब करना है इनका। तो पहले का क्यूब करते हैं, 3 क्यूब का क्यूब किया तो 3 3 9, 9 3 27, 27 क्यू का क्यूब। अब हमें 9 की फॉर्म में लाना है, तो 27 में से मैं 9 बाहर ले लेता हूँ और बाकी को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो 9 3 27 हो गया, 3 अंदर रह गया और ये क्यू का क्यूब भी अंदर रह गया। अब 9 को एज इट इज़ लिखूंगा और ब्रैकेट की जगह पे मैं m लिख लेता हूँ। तो आ गया है 9m की फॉर्म का। तो ब्रैकेट में फिर ये भी लिखना है साइड में कि आपने m यहाँ पे क्या माना है। जहाँ पे आपका m है 3q क्यूब, ये इस फॉर्म का आ गया। अब सेकंड को करते हैं, 3q प्लस 1 का क्यूब। अब इसमें क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। क्यूब की आइडेंटिटी होती है दोस्तों आपकी, ये मैं लिख देता हूँ। इसमें से फिर देख देख के आप वैल्यू पुट करेंगे। ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और लास्ट में b का क्यूब, ये आपकी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। a यहाँ पे आपका 3q है और b आपका यहाँ पे 1 है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये होंगी आपकी 3q का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और ये b यानी कि 1 प्लस फिर यहाँ 3, फिर a यानी कि 3q और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ये वैल्यू पुटिंग हुई, इसे सॉल्व करेंगे। ये आएगा आपका 27 क्यू का क्यूब प्लस इसका बन जाएगा 3 और बीच में 3 है, 3 3 9, 9 3 27 क्यू का स्क्वायर, 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और क्यू, ये आपका 9 क्यू हो गया प्लस 1 एज इट इज। अब पहले 3 टर्म में आपको दिख रहा होगा कि ये 9 आसानी से कॉमन निकल रहा है, तो 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से बच जाएगा आपका 3q का क्यूब। इसी तरह से यहाँ से सिर्फ 3q बच जाएगा और 9q की जगह आपका सिर्फ अकेला q बच जाएगा और आगे ये प्लस 1। और फिर ये जो ब्रैकेट है आपका, इसकी जगह पे आप m लिख लेंगे और आगे प्लस 1 एज इट इज़। तो ये भी आपका 9m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। अब यहाँ ये लिखना आपको ज़रूरी है कि आपने m किससे माना है। आपका m क्या है, वो है 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q के बराबर। इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है ये 3q प्लस 2, इसका भी क्यूब करना है। तो 3q प्लस 2 का जब क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी तो सेम टू सेम रहेगी, सारा क्वेश्चन ही सेम है, बस यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 है, तो वैल्यूज़ भरते चले जाएंगे। तो a है आपका 3q का क्यूब, फिर है 3a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और इनटू में b यानी कि 2 प्लस ये 3, ये a, ये b और ये इसका स्क्वायर। अब a क्या है 3q और b है 2 प्लस लास्ट में आपका b का क्यूब। ये वैल्यू पुटिंग होगी। वैल्यू पुटिंग के बाद इस स्टेप का जब आंसर आएगा तो फर्स्ट टर्म बनेगी आपकी 27q का क्यूब, 27q का क्यूब। सेकंड बन जाएगी, ये 9 हो गया और 9 2 18 और 18 3 54, ये 54
क्यू का, यहाँ पे क्यू के स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगेगा, प्लस इसमें से बनेगी आपकी, ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 9 ज़ा 36 क्यूब और लास्ट में प्लस 2 का क्यूब 8। अब यहाँ से ये जो 3 टर्म है इनमें से आपका 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 जब इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ से 3q का क्यूब बच गया, प्लस यहाँ से आपका 6q का स्क्वायर बच गया, प्लस और यहाँ से आपका 9 4 ज़ा 36 4 और q बच गया, प्लस 8 एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट है आपका, इसकी जगह आप m लिख देंगे क्योंकि m आपका कोई इंटीजर है और ये सारा इंटीजर ही है, प्लस 8। तो ये भी आपका, ये आपका 9m प्लस 8 की फॉर्म का आ गया। ब्रैकेट में ये लिखना ज़रूरी है दोस्तों कि इसमें आपने m की से माना है। m है आपका 3 को क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। तो इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 4 और 5।